हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे पाइथन इफ स्टेटमेंट। सो ऑल्सो हम पाइथन मैच को भी आज कवर करेंगे। सो पाइथन सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, यानी कि पाइथन जो है वो यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस को यूज करता है, जो कि हम यूजुअली यूज भी करते हैं। जैसे कि हो गया इक्वल्स साइन, नॉट इक्वल्स, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। These conditions can be used in several ways, most commonly in if statements and loops. ये सब conditions हम कई प्रकार में यूज कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा कॉमनली ये हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट्स एंड लूप्स में। एंड इफ स्टेटमेंट इज रिटर्न बाय यूजिंग द इफ कीवर्ड। हम इफ स्टेटमेंट इफ कीवर्ड की मदद से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है इफ स्टेटमेंट का। यहाँ पे दिया है a इक्वल्स 33 एंड b इक्वल्स 200 इफ b ग्रेटर देन a, यानी कि अगर b a से बड़ा है तो हमें प्रिंट करना है b इज ग्रेटर देन a। सो देखिए हमें प्रिंट करके दे देगा b इज ग्रेटर देन a। अगर मैं यहाँ पे इसकी साइन चेंज करके इस लेस देन कर दूं तो ये हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। ये सिंपली इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देगा। तो ये हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रहा। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें समझाया गया है इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, देखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी यूज टू वेरिएबल्स a and b which are used as part of the if statement to test whether b is greater than a. As a is 33 and b is 200, we know that 200 is greater than 33, and so we print to screen that b is greater than a. So next we have कि इस if statements कैसे वर्क करती हैं। The if statement evaluates a condition and expression that results in true or false. If the condition is true, अगर वो condition true हुआ तो वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगा जो कि if statement के अंदर हमने लिखा है। अगर false हुआ तो वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है चेकिंग इफ अ नंबर इज पॉजिटिव। सो हमारा नंबर है 15। सो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो हमें प्रिंट करना है द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, सी द नंबर इज पॉजिटिव। देन इंडेंटेशन। Python relies on indentation, white space at the beginning of a line, to define scope in the code. Other programming languages often use curly brackets for this purpose. यहाँ पे एग्जांपल है if statement without indentation will raise an error. See, if statement लिखने के बाद हमने यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिया तो यहाँ हमें रिटर्न करके दे देगा इंडेंटेशन एरर। ओके, सी इंडेंटेशन एरर, और यहाँ पे हमें बता भी रहा है लाइन 4 में हमारा एरर आ रहा है इस लाइन में। ओके, सो इसमें एरर आ रहा है इंडेंटेशन। तो अगर मैं यहाँ पे 1 स्पेस दे दूं तो ये एरर चला जाएगा। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट दिया है तो हमें यहाँ पे इंडेंटेशन देना पड़ेगा। अगर मैं इंडेंटेशन नहीं दूंगा तो ये एरर शो करेगा। यहाँ पे एक नोट है, यू कैन यूज स्पेसेस और टैब्स फॉर इंडेंटेशन, but you must use the same amount of indentation for all statements within the same code block. Next we have multiple statements in if block. You can have multiple statements inside an if block. All statements must be indented at the same level.
यहाँ पे एग्जांपल है मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन एन इफ ब्लॉक। एज हमारा है 20, सो अगर जो एज है वो 18 से बड़ा है या इक्वल है तो हमें ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। देखिए हमारा एज जो है वो ऑब्वियसली 18 से बड़ा है, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, सो ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। यू आर एन एडल्ट, यू कैन वोट एंड यू have full legal rights. Then, using variables in conditions. Boolean variables can be used directly in if statements without comparison operators. So यहाँ पे एग्जांपल है यूजिंग अ बुलियन वेरिएबल। सो यहाँ पे हमने is logged in equals true कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे जब मैं करूँगा if is logged in, यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट करना है हमें वेलकम बैक। अगर ये हमारा फोर्स है, ओके, देन जब मैं इसे रन करूंगा तो ये कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा। अगर अगर मैं यहाँ पे एल्स प्रिंट यहाँ पे लिखूँ कच्चा पापड़ का पापड़, तो ये हमें प्रिंट करके देगा कच्चा पापड़ का पापड़। ओके, ये जो अगर हम यहाँ पे कुछ भी असाइनमेंट जैसे कि कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर्स या ऑपरेशन यूज ना करें तो ये इसे ट्रू मानता है, ये ट्रू होना चाहिए। ओके, देन Python can evaluate many types of values as true or false in an if statement. Zero, empty string, none, and empty corrections are treated as false. ये सबको Python false ट्रीट करता है और इन सब के अलावा सभी को ट्रू, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए या एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। इवन जब मैं डबल कोट्स के अंदर फोर्स लिख दूं तो पाइथन उसे ट्रू ट्रीट करता है। फिर यहाँ पे हमारा एक एक्सरसाइज है, व्हाट डज एन इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट? अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स, अ वेरिएबल नेम और अ स्ट्रिंग वैल्यू। सो if statement evaluates a condition that results in true or false, submit. Okay, then next is what will happen if the condition in an if statement is false? अगर if statement का जो condition है false हो गया तो वो उस block of code को skip कर देता है। Next, what is required for proper if statement syntax in Python? So curly brackets हम use Python में जनरली नहीं करते, देन parenthesis भी नहीं, बट इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है पाइथन में। देन नेक्स्ट हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड अगर ए बी से बड़ा है। सो इफ ए ग्रेटर देन इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड अगर ए बी से इक्वल नहीं है तो इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी। ओके, नॉट इक्वल्स टू का ये है सिंबल। ओके, देन नेक्स्ट कंप्लीट द कोड ऑफ ब्लॉक प्रिंट यस अगर 5 इज लार्जर देन 2। सो हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट यस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव पाइथन एलिफ। द एलिफ कीवर्ड इज पाइथन्स वे ऑफ सेइंग अगर पिछले कंडीशंस ट्रू नहीं है तो ये वाला कंडीशन ट्राई करो। The Elif keyword allows you to check multiple expressions for true.
and execute a block of code as soon as one of the conditions evaluates to true. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, a is equals to 33, b is equals to 33. तो यहाँ पे हमारा पहला आ गया if स्टेटमेंट. सो अगर b a से बड़ा है तो प्रिंट करना है b is greater than a. बट सी 33 is not greater than 33. 33 is equals to 33. अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होता तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता और ये इसे प्रिंट कर देता एंड इस स्टेटमेंट पे नहीं जाता. बट क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो ये अब इस स्टेटमेंट को चेक करेगा कि ए क्या बी के बराबर है. यस इट्स दे आर इक्वल, तो ये इसे प्रिंट कर देगा. सी अब अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू कर दूं देन देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा. सी ये बस इसे प्रिंट कर रहा है. यहाँ पे अगर मैं लिख दूं a is greater than or equal to a तो सी ये इससे प्रिंट करेगा b is greater than or equal to a. नेक्स्ट यहाँ पे समझाया है in this example a is equal to b. So the first condition is not true, but the Elif condition is true, so we print to screen that a and b are equal. Now multiple Elif statements. You can have as many Elif statements as you need. Python will check each condition in order and execute the first one that is true. So हम जितना चाहे उतना एलिफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं पाइथन में, जितना हमें नीड है उतना ही. एंड देन पाइथन जो है वो हर एक कंडीशन को चेक करेगा जब तक कि वो ट्रू नहीं हो जाता. एंड जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो गया तो वो उसे प्रिंट कर देगा एंड जो उसके बाद एलिफ स्टेटमेंट्स है उनको इग्नोर कर देगा, लाइक स्किप कर देगा. ओके यहाँ पे देखते हैं. सी यहाँ पे हमारा स्कोर है 75. सो इफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, क्या 75 ग्रेटर देन है 90 से? नहीं. सो ये इसे स्किप कर देगा इसको. देन इसमें आएगा एलिफ. क्या 75 80 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स. तो ये इसे भी स्किप कर देगा. देन ये इसे चेक करेगा, क्या 75 70 से बड़ा है? यस. तो ये इसे प्रिंट करेगा एंड देन ये बाकी का चेक ही नहीं करेगा, ये बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. ओके नेक्स्ट इज in this example the program checks each condition in order. Since score is 75, it prints grade C, the first condition that evaluates to true. How Elif works? When you use Elif, Python evaluates the conditions from top to bottom. As soon as it finds a condition that is true, it executes that block and skips all remaining conditions. So जब भी हम Elif को यूज करते हैं तो Python क्या करता है, वो ऊपर से नीचे जाता है. यानी कि ये यहाँ से फिर एक एक करके नीचे जाते रहेगा. ठीक है. एंड जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो वो जो है वो बाकियों को स्किप कर देगा, वो उसे चेक ही नहीं करेगा. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, only the first true condition will be executed. Even if multiple conditions are true, Python stops after executing the first matching block. ठीक है. इवन इफ जहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशंस लिए और उन मल्टीपल कंडीशंस में हमारा दो कंडीशन सही आ रहा है, लेकिन पाइथन क्या करेगा, जो पहले कंडीशन सही आ रहा है, जो फर्स्ट में कंडीशन ट्रू हो गया तो वो वहीं तक रन करेगा एंड बाकी जो सेकंड आ रहा है उसको स्किप कर देगा. ओके जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कैटेगराइजिंग एज ग्रुप्स. क्या एज 25 से क्या 25 लेस देन 13 है? नो. तो ये इसको स्किप कर देगा. देन क्या 25 20 से नीचे है? नो. सो ये इसे भी स्किप कर देगा. देन क्या 25
लेस देन 65 है, यस इट्स ट्रू, तो ये इसे प्रिंट कर देगा और इसे इग्नोर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन टू यूज एलिफ. Use Elif when you have multiple mutually exclusive conditions to check. This is more efficient than using multiple separate if statements because Python stops checking once it finds a true condition. So हम Elif बेसिकली अगर हम जैसे कि हमें कोई मंथ का पता करना है, नाइन्थ मंथ कौन सा होता है, तो हम तब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. देन हम डे ऑफ द वीक चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक यूजर इनपुट देंगे एंड हम ये कोड को लिख देंगे. सो अगर जब हम यहाँ पे इनपुट देंगे 4 तो ये प्रिंट कर देगा थर्सडे. अगर मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा 7 तो ये प्रिंट कर देगा संडे. वैसे ही यहाँ पे हमने इनपुट दिए 3 तो ये प्रिंट कर देगा वेडनेसडे. सी फिर जब मैं यहाँ पे 7 दूंगा तो ये प्रिंट कर देगा संडे. Okay. Now exercise. What does the Elif keyword mean? Hmm, okay. So second one. If the previous conditions were not true, try this condition. Now next. What happens when Python finds a true condition in a if Elif chain? It executes that block and skips the rest. It executes that block and continues checking. It checks all conditions first. No. First one is true. So next. How many Elif statements can you have? Only one, maximum of 3, as many as you need. So correct option is as many as you need. Now next. Print 1 if A is equal to B. So यहाँ पे if A is equals to B, then print 1. Print 2 if A is greater than B. So Elif A is greater than B. Then otherwise print 3. So हम यहाँ पे लिख देंगे else. Okay. Now next is Python else. The else keyword catches anything which isn't caught by the preceding conditions. The else statement is executed when the if condition and any elif conditions evaluate to false. जब ये सारी conditions false हो जाएंगी तो वो else वाली कंडीशन को प्रिंट कर देगा, else वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा. यहाँ पे है a equals 200 and b equals 33. If b is greater than a false तो ये इसे स्किप कर देगा. देन a इक्वल्स b यानी कि 200 इक्वल्स 33 false तो ये इससे भी स्किप कर देगा. एंड देन ये कुछ चेक नहीं करेगा इस ब्लॉक में, ये बस सिंपली लिख देगा a is greater than b. Then in this example a is greater than b, so the first condition is not true. Also the elif condition is not true. So we go to the else condition and print to screen that a is greater than b. Now else without elif. You can also have an else without the elif. यहाँ पे भी है. So ये कोड है a equals 200, b equals 33. अगर b a से बड़ा है तो हमें प्रिंट करना है b is greater than a, नहीं तो हमें प्रिंट करना है b is not greater than a. So जब हम ये कोड रन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा b is not greater than a. Then this creates a simple two-way choice. If the condition is true, execute one block, otherwise execute the else block. Now how else works? The else statement
provides a default action when none of the previous conditions are true. Think of it as a catch-all for any scenario not covered by your if and elif statements. ओके जब if and elif statements की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये बस else स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा. ये कुछ नहीं देखेगा कि else वाली में ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है, ये बस उसे प्रिंट कर देगा. नोट the else statement must come last. You cannot have an elif after an else. Yeah. So हमें else स्टेटमेंट को हमेशा लास्ट में रखना है. हम कभी भी उसे एलिफ के पहले नहीं लिख सकते, हम हमेशा उसे लास्ट में लिखेंगे. देन वी हैव complete if elif else chain. You can combine if elif and else to create a comprehensive decision making structure. जैसे यहाँ पे टेम्परेचर क्लासीफायर, यहाँ पे टेम्परेचर है अपना 22, सो ये चेक करेगा क्या टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है, नहीं, तो ये इसे प्रिंट नहीं करेगा. देन ये चेक करेगा क्या टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है, तो यस ट्रू, तो ये इसे प्रिंट कर देगा. फिर ये इस स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करेगा. देन ये चेक अगर मैं यहाँ पे 22 की जगह 15 लिख दूँ तो ये यहाँ तक चेक करेगा, कोई भी ट्रू नहीं आया. देन ये इसे देखेगा क्या टेम्परेचर 10 से ज़्यादा है, ट्रू, सो ये इसे प्रिंट कर देगा और इसे स्किप कर देगा. एंड अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 5 तो ये क्या करेगा, इन तीनों की स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये सिंपली इसे प्रिंट कर देगा. ओके नाउ we have else as fallback. The else statement acts as a fallback that executes when none of the preceding conditions are true. This makes it useful for error handling, validation and providing default values. यहाँ पे एक एग्जांपल है validating user input. So हमने यहाँ पे यूजर नेम डाला है Emil. So if len of यूजर नेम यानी कि इस यूजर नेम का लेंथ जो कि है 4, सो अगर 4 0 से बड़ा है तो ये इसे प्रिंट कर देगा वेलकम एमिल. नहीं तो अगर यहाँ पे हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते तो ये प्रिंट करता एरर यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी. ओके यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे दिया वेलकम ईमेल. अगर मैं इसे ऐसे दे दूँ तो सी यहाँ में दे रहा है एरर यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी. नाउ exercise. When does the else statement execute? When the if condition is true? नहीं. When the if condition and any elif conditions are false? Yes. So submit. Correct. Now next. Can you have an else statement without an elif? Yes, we can have else statement without an elif. Next. Where must the else statement be placed? Last in the if else if elif else chain. Next, what will be the result? So x equals 5 है, y equals 8 है. So ये चेक करेगा क्या x यानी कि 5 8 से बड़ा है, नहीं, तो ये इसे प्रिंट नहीं करेगा एंड ये प्रिंट कर देगा वेलकम. नेक्स्ट, print yes if a is equal to b. If a is equals to b तो ये प्रिंट कर देगा नो, सॉरी यस, और नहीं तो यानी कि else ये प्रिंट करेगा नो. देन वी हैव shorthand if. ओके so shorthand if you have only one statement to execute, you can put it on the same line as the if statement. जैसे कि वन लाइन इफ स्टेटमेंट a equals b, a equals 5, b equals 2. सो हम इसे एक ही लाइन में रख सकते हैं. ओके हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम
इसमें एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में आए, हम सिंपली एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अगर बस एक ही स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराना है, then note you still need the colon after the condition. Yes, you need to use the colon even means after the condition you need to use colon, otherwise it will again give an error. Then shorthand if else. If you have one statement for if and one for else, you can put them on the same line using a conditional expression. Example, यहाँ पे a equals to b equals 330, तो हमें प्रिंट करना है a अगर a जो है वो b से बड़ा है, नहीं तो else प्रिंट करना है हमें b। सी हमने यहाँ पे कोलन का यूज नहीं करा है ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इफ वाले स्टेटमेंट के लिए जो प्रिंट वाला दिया है वो हमने पहले लिख दिया इफ के, सो हम यहाँ पे कोलन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे है दिस इज कॉल्ड अ कंडीशनल एक्सप्रेशन समटाइम्स नोन एज अ टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट इज assign a value with if else. So, you can also use a one line if else to choose a value and assign it to a variable a equals 10 and b equals 20 and हमने यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल दिया है जिसमें हम लिख रहे हैं a अगर a b से बड़ा है, ओके, नहीं तो हमें बिगर में असाइन कर देना है b। तो ये क्या करेगा, बिगर इज 20 प्रिंट कर देगा। ओके, then the syntax follows this pattern: variable value if true, if condition, else value if false, then multiple conditions in one line. You can chain conditional expressions but keep it short so it stays readable. One line, three outcomes: a equals 330, b equals 330. So हम प्रिंट करेंगे a को अगर a b से बड़ा है, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे इक्वल्स टू अगर a b के इक्वल है, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे b। ये प्रिंट करके देगा हमें इक्वल्स टू साइन। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। टर्नरी ऑपरेटर्स आर particularly यूजफुल फॉर सिंपल असाइनमेंट्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल है फाइंडिंग द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। सो हमने ये वो देख लिया कि ये असाइन करेगा 15 अगर 15 20 से बड़ा है, नहीं तो ये असाइन करेगा 20 को। देन इज सेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे यूजर नेम हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है, सो डिस्प्ले नेम हमें यूजर नेम प्रिंट करना है अगर वो इफ यूजर नेम यानी कि ट्रू है। एल्स गेस्ट, सो ये प्रिंट कर देगा गेस्ट क्योंकि इसका लेंथ 0 है। ओके, नेक्स्ट इज सी एम्प्टी स्ट्रिंग को वो फॉल्स में काउंट करता है, सो ये इस इफ स्टेटमेंट को फोर्स करके एल्स वाले स्टेटमेंट को पास करेगा। देन हम कब शॉर्ट हैंड इफ का यूज करेंगे। शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स शुड बी यूज्ड व्हेन the condition and actions are simple. It improves code readability. You want to make a quick assignment based on a condition. यहाँ पे एक important note है, while shorthand if statements can make code more concise, avoid overusing them for complex conditions. For readability, use a regular if-else statements when dealing with multiple lines of code or complex logic. Then यहाँ पे exercise है, what is another name for the one line if-else statement? इसका दूसरा नाम होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन यानी कि टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट, what is the correct syntax for a ternary operator? यहाँ पे होगा value if true, if condition, else value if false. Okay, then next, use the correct one line short and syntax to print yes if a is equal to b. So print yes if a
equals to B, otherwise else print no. Okay. Now next we have logical operators. Logical operators are used to combine conditional statements. Python has three logical operators: and, or, and not. So and return करते हैं true अगर दोनों statements true हुई, then और return करता है true अगर दोनों में से कोई एक भी statement true हो गई, then note क्या करता है कोई अगर कोई रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वो उसे फॉल्स प्रिंट कर देगा, एंड अगर फॉल्स आ रहा है तो वो उसे ट्रू प्रिंट कर देगा. देन द एंड ऑपरेटर द एंड ऑपरेटर the AND keyword is a logical operator and is used to combine conditional statements. Both conditions must be true for the entire expression to be true. Test if A is greater than B and if C is greater than A. So A equals 200 है, B equals 33 है, C equals 500 है. So A is greater than B, true, and C is greater than A, true. यानी कि true and true will result in true. So it will print both conditions are true. Okay. Then the or operator. ये वही कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो वो प्रिंट करेगा एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू. A is greater than B, true. A is greater than C, false. True or false, true. So ये इसे प्रिंट कर देगा. And we have the not operator. The not keyword is a logical operator and is used to reverse the result of the conditional statement. So if not यानी कि A is greater than B, false है. If not, false यानी कि if true आ गया, so print ये इससे कर देगा. Okay. Then combining multiple operators. So यहाँ पे हमारा वेरिएबल है एज, देन इज स्टूडेंट, देन हैज डिस्काउंट कोड. सो लेट्स सी. अगर सी यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, सो ये पहले इससे रन करेगा. एज इज ग्रेटर देन 18, सॉरी एज इज लेस देन 18, इट्स फॉल्स. और एज इज ग्रेटर देन 65, ये भी फॉल्स, तो ये आ गया फॉल्स. एंड नॉट इज स्टूडेंट मीन्स फॉल्स, यानी कि नॉट फॉल्स हो गया ट्रू. फॉल्स एंड ट्रू हो गया अपना फॉल्स. और हैज डिस्काउंट कोड हो गया अपना ट्रू. सो ये अपना बन गया ट्रू. ओके, फॉल्स और ट्रू हो गया अपना ट्रू. सो इफ ट्रू प्रिंट डिस्काउंट अप्लाइज, ये प्रिंट करेगा डिस्काउंट अप्लाइज. ओके, सिंपल. देन वी हैव ट्रूथ टेबल्स. सी आप ये पढ़ लेना ट्रूथ टेबल को, ये एंड का ट्रूथ टेबल है, देन ये और का ट्रूथ टेबल है, then we have using parenthesis for clarity. When combining multiple logical operators, use parenthesis to make your intentions clear and control the order of evaluation. Okay, so हम पहले इसको चेक करेंगे and then इसके साथ कंपेयर करेंगे. Okay, so ये चेक करेगा 25 20 से बड़ा है, yes, ट्रू हो गया. देन नोट इज रेनिंग, यानी कि ये फॉल्स है, इज रेनिंग, तो ये क्या कर देगा उसे चेंज करके कर देगा ट्रू. सो ट्रू एंड ट्रू हो गया अपना ट्रू. सो ट्रू और इज वीकेंड यानी कि ट्रू, ट्रू और ट्रू अपना आ गया ट्रू. इफ ट्रू हम ये प्रिंट कर देगा इसे. देन और एग्जांपल है, आप ये देख लेना एंड खुद से समझने की कोशिश करना. ओके, देन वन मोर एग्जांपल. नाउ अब एक्सरसाइज मांगते हैं. What does the AND operator require? Both conditions must be true. Okay. Then next, what does the OR operator require? At least one condition must be true. Next, what does the NOT operator do?
it reverses the boolean value. Okay, now next, print hello if a is equal to b and see यहाँ पे हमने हमें बोल ही रखा है and, so okay then now next यहाँ पे अगेन हमें बोला गया है और, so हम सिंपली लिख देंगे और. नाउ नेक्स्ट हमें लिखना है if either a or b is equal to c. If a equals to b, sorry, if a equals to c or b equals to c, and print yes. Okay, now next we have is nested if. So you can have if statements inside if statements. This is called nested if statement. यानी कि if statement inside a if statement. So अब देखते हैं x equals 41. So ये चेक करेगा क्या 41 10 से बड़ा है, yes true. So ये पहले इसे लिख देगा above 10 comma, then ये इसे रन करेगा क्या 41 20 से बड़ा है, yes true. ये प्रिंट करेगा and also above 20. अगर ये false हो जाता तो ये प्रिंट कर देता above 10 comma but not above 20. ठीक है, इसे प्रिंट कर रहा है. Then next is in this example the inner if statement only does if the outer condition is true. How nested if works? Each level of nesting creates a deeper level of decision making. The code evaluates more from the outermost condition inward. So ये पहले इससे देखेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये इसे चेक करेगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये डायरेक्ट इस पे आ जाएगा. यहाँ पे हमारा एज है 25 एंड हैज साइलेंस ट्रू है, ये इसे देखेगा क्या 25 18 से बड़ा है, यस ट्रू. सो ये अब इसे चेक करेगा. ओके, नाउ हैज साइलेंस इक्वल्स ट्रू है, सो इफ ट्रू तो ये प्रिंट करेगा यू कैन ट्राई. एंड अगर यहाँ पे ये फॉल्स लिखा होता यानी कि यहाँ फॉल्स लिखा होता तो ये प्रिंट करता यू नीड अ लाइसेंस. देन मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टिंग. से यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट लिखा है और उसके भी अंदर हमने इफ स्टेटमेंट लिखा है. यहाँ पे हमारा स्कोर, अटेंडेंस एंड सबमिटेड. सो यहाँ पे 85 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60. सो ये अब इस वाले को चेक करेगा. अटेंडेंस 90 इज ग्रेटर देन 80. सो ये अब इसे चेक करेगा, ट्रू है तो इफ ट्रू तो ये प्रिंट इसे कर देगा. अगर ये फॉल्स हो जाता तो ये इसे प्रिंट करता. अगर यहाँ 90 के जगह 75 होता तो ये इसे प्रिंट करता. और अगर ये फॉल्स हो जाता तो ये डायरेक्ट फेल प्रिंट कर देता. चल देखते हैं, यहाँ पे 60 है ना, अगर मैं यहाँ पे 55 दे दूँ तो ये डायरेक्टली फेल प्रिंट कर देगा. ओके, नाउ नेस्टेड इफ वर्सेस लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये भी सिंपल है, आप समझ जाओगे देख के. फिर could also be written with and. ओके, ये भी सिंपल कोड है, आप समझ लेना. Then both approaches produce the same result. Use nested if statements when the inner logic is complex or depends on the outer condition. Use and when both conditions are simple and equally important. यहाँ पे और एग्जांपल है, ये भी आप खुद से देख के समझ पाओगे, इजी है. देन अगेन दिस एग्जांपल ऑल्सो, ये भी इजी है. सो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. What is a nested if statement? An if statement inside another if statement. Yes. Other options are wrong. So next. When does an inner if statement run? ये तभी रन होता है जब outer condition true होता है. Then next.
Can nested if statements be replaced with logical operators? Sometimes, depending on the logic. Now, next we have pass statement. So, if statements cannot be empty, but if you for some reason have an if statement with no content, put in the pass statement to avoid getting an error. अगर तुम्हारे पास कुछ भी लाइक कंटेंट नहीं है जो तुम प्रिंट करना चाहो इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो तुम सिंपली यूज कर सकते हो पास को। अगर क्योंकि अगर तुम यहाँ पास स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो ये तुम्हें एक एरर थ्रो कर देगा, लेकिन जब तुम पास स्टेटमेंट लिख दोगे तो पाइथन तुम्हें कोई एरर थ्रो नहीं करता। देखते हैं सी, ये कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा। नाउ द पास स्टेटमेंट इज अ null operation. Nothing happens when it executes. It serves as a placeholder. Okay, why use pass? The pass statement is useful in several conditions or situations. When you are creating code structure but haven't implemented the logic yet, then when a statement is required syntactically but no action is needed, as a placeholder for future code during development, in empty functions or classes that you plan to implement later, then pass in development. During development, you might want to sketch out your program structure before implementing the details. The pass statement allows you to do this without syntax errors. So, in this code, यहाँ पे आ गया access granted. अगर मैं लिखूँ 17, sorry, yep 17, then it will not print anything. Okay, see, it is not printing anything. Wait, I'm here writing here 17, and then after this I am printing print access denied. हम्म, क्या करेगा, पास कर देगा और इसे ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर फेंक देगा एंड ये इसे प्रिंट कर देगा। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ 20, ये तो प्रिंट होगा ही। ओके, पहले एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट होगा, देन एक्सेस डिनाइड, फिर पास वर्सेस कमेंट्स। A comment is ignored by Python, but pass is an actual statement that gets executed. You need pass where Python expects a statement, not just a comment. Okay? ये मुझे एक एरर थ्रो करके देगा, बट अगर मैं यहाँ पे पास लिख दूँ तो ये मुझे कोई एरर थ्रो करके नहीं देगा। Now, this works correctly with pass. Okay? Now, pass with multiple conditions. Okay? Value equals 50. 50 is less than 0. No. तो ये प्रिंटिंग हुआ। एलिफ वैल्यू इक्वल 0, ये पास हो जाएगा। देन एल्स ये पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट कर देगा। पास इन अदर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे एक फंक्शन है, हमने एक फंक्शन डिफाइन करा है जो कि है कैलकुलेट डिस्काउंट, एंड यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया प्राइस। ओके, जब मैं ये पास करूँगा तो यहाँ मुझे एक एम्प्टी प्रिंट कर देगा, कुछ नहीं प्रिंट करके देगा। मतलब what does the pass statement do? It's a null operation, nothing happens. Now next, why is the pass statement useful? To serve as a placeholder for future code. Next, can you use only a comment inside an if statement without pass? No, it will cause an error. Okay. Now next we have is code challenge.
यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना है एज एंड असाइन करना है 20। देन हमें इफ एलिफ एंड एल्स का यूज करना है। सो इफ जो एज है वो लेस देन है 13 के, तो हम प्रिंट करेंगे चाइल्ड। ओके, देन एलिफ एज जो है वो लेस देन है 18 के, तो हम प्रिंट करेंगे टीनेजर। देन एल्स हम प्रिंट कर देंगे एडल्ट। ओके, लेट्स चेक द कोड। यस, करेक्ट। So let's move to match, Python match. The match statement is used to perform different actions based on different conditions. The Python match statement. Instead of writing many if-else statements, you can use the match statement. The match statement selects one of many code blocks to be executed. तो ये हमारा सिंटेक्स है, मैच देन एक्सप्रेशन, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे केसेस। दिस इज हाउ इट वर्क। The match expression is evaluated once. The value of the expression is compared with the values of each case. If there is a match, the associated block of code is executed. This example यहाँ पे दिया हुआ है। So यहाँ पे डे 4 है, so ये हमें मैच करना है डे को। हम मैच करेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, so 4 को हम मैच करेंगे किसी केस से, यहाँ पे मैच हो गया तो ये प्रिंट करेगा थर्सडे। अगर मैं यहाँ पे मैच करूँ 6 को, तो ये प्रिंट करेगा सैटरडे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफॉल्ट वैल्यू। सो सी, इसमें हमने दे दिया है 4 एंड मैच दे केस 6 एंड केस 7 दिया। सो ये मैच नहीं कर रहा, तो इसे ये डिफॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पे 4 रख देगा डिफॉल्ट में और प्रिंट करेगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ओके, और अब मैं यहाँ पे 6 रख दूँ तो ये प्रिंट करेगा टुडे इज सैटरडे। देन now next is the value will always match. So it is important to place it as the last case to make it behave as a default case. So like else हमें मैच केस में हमेशा डिफॉल्ट को लास्ट में लिखना है। Then combine values. Use the pipe character as an or operator in the case evaluation to check for more than one value match in one case. अगर केस 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है तो हमें प्रिंट करना है 2 days a week। अगर 6 या 7 है तो ये प्रिंट करेगा आई लव वीकेंड्स। सी, ओके, नाउ if statements as guards. You can add if statements in the case evaluation as an extra condition check. यहाँ पे मंथ है 5 एंड डे है 4, सो मैच डे, हमें डे को मैच करना है। सो कहाँ मैच हो रहा है, इस वाले में। सो केस 1 है, यहाँ पे 4 मैच हुआ, लेकिन अगर मंथ 4 है तो इससे प्रिंट करना है प्रिंट अ वीक डे इन अप्रैल। तो ये मैच नहीं हो रहा, तो ये इसे वो इग्नोर कर देगा, मतलब स्किप कर देगा और इस पे आएगा। यहाँ पे भी मैच हो रहा है 4, तो अब ये इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, मंथ इक्वल 5, यस इट्स ऑल्सो मैचिंग, तो ये प्रिंट करेगा वीक डे इन मई। ठीक है, now which character can be used as a default case value in a match statement? We use underscore. Now next, insert the correct keywords to make a match statement. So
यहाँ पे हम रखेंगे मैच, देन यहाँ पे केस, देन अगेन केस, देन अगेन केस. Okay. Now next, which operator is used as an OR operator? So this pipe one, submit, done.